जाके उसको मारना चाहा, आपने कहा मत मारो, उसने हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग दे देगा। इधर जबान से निकलना था कि वहां वो तड़पी, वहां से नीचे उतरी, कदमों पे गिर गई। कहा बाबा अब मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम के रंग में रंग डालो। तुरंत जबान से बात निकली, वह मुशरिका साहिब ईमान बन गई। इतने बड़े वली, मगर एक किताब आला हजरत ने अपने दादा रजा अली खान की बायोग्राफी पे नहीं लिखा। फुर्सत कहाँ थी, वो अपने दादा की सवाने लिखते, अपने बाप की सवाने लिखते, अपने परदादा के सवाने लिखते। चूंकि उन्होंने तो अपनी सारी एनर्जी मुस्तफा के कदमों पे डाल दिया था। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए उन्होंने जिंदगी डोनेट कर दिया था। जब भी कलम चलता मुस्तफा की अजमत के तहफ्फुज़ के लिए चलता, इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब देने के लिए चलता। तो जिसने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के लिए डोनेट कर दिया हो, यह इनाम अल्लाह ने उनको दिया कि वक्त गुजरता जा रहा है, उनके अकीदतमंदों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक ऊंचा ग्राफ है। अल-जामिअतुर रज़ा में लाखों का मजमा, इस्लामिया इंटर कॉलेज में लाखों का मजमा, बरेली की सारी सड़कों पे लाखों का मजमा, सारी मस्जिदों में लाखों का मजमा। ये सैलाब जो आ गया है कहां से आया है? वह सारी जिंदगी नबी नबी करते रहे, सारी जिंदगी मुस्तफा मुस्तफा करते रहे, तो अल्लाह ने इनाम दिया है कि जो अपना वतन छोड़ेगा रब के लिए, रात की नींद कुर्बान करेगा रब के लिए, दिन भर बेचैन रहेगा रब के लिए, 2 घंटा सोएगा, 22 घंटे खिदमत करेगा दीन इस्लाम के लिए, तो अल्लाह ताला उसे सौदागरान से उठाया है, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया है। इतनी बुलंदी पे पहुंच गए कि वक्त गुजरता जा रहा है, रजा शनासी का माहौल पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है। बहुत अच्छा, बेशक। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, शोहरत देता है। इस 50 साल में कितने खतीब आए, चले गए, पैसा कमाया, घर बनाया, जमीन खरीदी, चले गए, मगर 50 साल में मुनाज़रे अहले सुन्नत की खिताबत का जलवा कम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि ये फिक्रे रजा से लैस होकर अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। नजदियों, वहाबियों, दियोबंदियों, सुलहकुल्लियों, राफिजियों, नीम राफिजियों सबसे मुनाज़रा करना, अहले सुन्नत व जमात का खूंटा गाड़ देना, अहले सुन्नत व जमात का साहब वर्चस्व कायम करना, ये दीने मतीन की खिदमत का इनाम ये है कि उम्र बढ़ती जा रही है, खिताब में हुस्न पैदा होता चला जा रहा है। जो भी सिर्फ अपने बच्चे के लिए जिएगा, जो सिर्फ अपने पेट के लिए जिएगा, उनका अपना बच्चा भी उसका नहीं होगा। जो रब के लिए जिएगा, जो रब के लिए मरेगा, जो रब के दीन के लिए जिएगा, रब उसे मरने नहीं देगा, रब उसे करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देगा। बातें मेरी खत्म न हो, बस सिर्फ एक बात मैं कहता हूँ, उसके बाद आपसे मैं रुखसत होना चाहता हूँ। बातें तो बहुत सारी दिमाग में कंप्यूटर में चलती रहती हैं, सारी बातें आती रहती हैं, लेकिन सारी बातें मैं तो बोल नहीं सकता। अलबत्ता आप सारे के सारे सुन्नी हैं, ये बातें तो मैंने उनकी बातें कह दी और आप सब समझ गए। अब आपकी बातें मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया आपको मिटाने पे तुली हुई है, सारी दुनिया आपके बाल बच्चों को लूटने पे तुली हुई है। सारे लोग आपके बच्चों को छीन रहे हैं, आपकी बच्चियों को छीन रहे हैं, आपके मदरसे को बंद करवाने पे तुले हुए हैं। एक आप हैं ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं। कहीं पीर के नाम पे जंग है, कहीं शेख पठान बरादरी के नाम पे जंग है, कहीं साहब सैयद और साहब शेख के नाम पे जंग है, कहीं मेरा पीर तेरा पीर के नाम पे जंग है। सारे लोग बरेलवी आला हजरत के मानने वाले हैं, अब फिर भी वहाँ नई नई ब्रांचेज, नई नई शाखों के नाम पे जंग है। हम इसकी तरफ हैं, आप उसकी तरफ हैं, वो उसकी तरफ हैं। इसने मुझे खोखला कर दिया है, मुझे डैमेज कर दिया है, मेरे इत्तेहाद को मिटा के रख दिया है। एक कौम मुस्लिम, एक कौम अहले सुन्नत व जमात, मैं आपसे मुखातब हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस्लाम में सब्र का भी कुछ मकाम है, इस्लाम में हिकमत का भी कुछ मकाम है, इस्लाम में खामोशी का भी कुछ मकाम है। हुजूर ने क्या कहा था? ला तदखुलूनल जन्नह, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न हो जाओ। हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे मोमिन भाइयों से मोहब्बत न करो। तो मोमिन बने रहने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम अपने 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 पानी, अपनी आग, अपनी हवा में जलते हैं, आप जानो आपका काम जाने, नहीं होगा। हुजूर ने क्या कहा? बुखारी शरीफ का हदीस में आया है, ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाबू, नहीं बनोगे मोमिन जब तक कि आपस में एक
दूसरे से मोहब्बत ना करो। आका फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। मुस्तफ़ा कहते हैं आका अलैहिस्सलाम कि एक नुस्खा बताता हूं जिस पे अमल करोगे तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वह नुस्खा यही है कि आपस में सलाम को खूब फैला दो। मोमिन है पहचानो या ना पहचानो, सलाम करो। रोजाना 1,00,000 बार करना पड़े, 50 बार करना पड़े, वजू बेवजू, पाक ना पाक, शौहर ना देखे बीवी है, बीवी ना देखे शौहर है, ना देखे कि ये बच्चा है तालिब इल्म है, मैं उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद हूँ, ये बच्चा है, मैं बच्चा हूँ, ये उस्ताद है, मैं काला हूँ, ये गोरा है, मैं गोरा हूँ, ये काला है, मैं अरबी हूँ, ये अजमी है, मैं ये अजमी हूँ, ये अरबी है। नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, ये देखे ये मोहम्मदी है, ये मोमिन है। सलाम करो तुम, अफ़शुस सलाम बैनकुम। जब यहाँ नफ्स में घमंड पैदा हो कि मैं शौहरे नामदार हूँ, ये मेरी बीवी है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं, मैं प्रिंसिपल हूँ, ये फारसी की पहली पढ़ाने वाला मुंशी है, मैं क्यों सलाम करूं, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मैं क्यों सलाम करूं। नफ्स की मानेगा तो सारी जिंदगी तलखियों में, कड़वाहट में, नफरतों में, अदावत में गुजरेगी। लेकिन जहां नफ्स बोले मैं बड़ा हूं, नफ्स को हटा दे, मुस्तफा को सामने ले आ। आका अलैहिस्सलाम बड़े हैं या मैं बड़ा। हुजूर घर में दाखिल होते अपनी अज़वाज मुतहरात को सलाम करते थे, सरकार रास्ते से गुजरते अपने बच्चों को सलाम करते थे, सरकार सहाबा को सलाम करने का मौका ना देते थे, सलाम में पहल करते थे। इस नफ्स की मानेगा तो हमेशा दुश्मन बना रहेगा। मुस्तफा को सामने ले आ, सारा गुरूर मिटेगा, आपस में मोहब्बतों का माहौल पैदा होगा। बात है हज़रत, जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलाम को सामने रख, शादी ब्याह में, अकीका खतना में, वलीमा में, मकान की तामीर में, बेटी की शादी में, जहां काफिरों को सामने लाएगा। एक शादी 1 करोड़ की होगी, शादी लॉन में होगी, बर्थडे पार्टी में 10 लाख खर्च हो जाएंगे, तू कंगाल हो जाएगा, काफिर तुझे मसल देगा, फुटबॉल बना के मिटा देगा। अपनी दौलतों की हिफाजत कर, अपने सरमाए को बचा, अपने माल को बचा, वक्त जिहाद काम आएगा। अपना सरमाया मस्जिदों में दे, अपना सरमाया मदरसों में दे, अपनी तालीम गाहों को मजबूत कर। बर्थडे पार्टी यहूदों नसारा के तरीके पर मत मना, शादी ब्याह 1 करोड़ की यहूदों नसारा की तरह मत कर। और जब जहां समाज को देखने के बाद लॉन 5 स्टार होटल बुक करके शादी कराने का ख्याल दिमाग में आए, वहां भी मुस्तफा को सामने रखना कि मैं बड़ा या मेरे सरकार बड़े। सरकार की बेटी फातिमा मेरी माँ जैसी करोड़ों माएं, उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है, वह सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह है। उनकी शादी मुस्तफा इख्तियारात के बावजूद सादगी के साथ मस्जिद नबवी में करा दी, मौला अली के साथ। फिर मैं कौन हूँ, इसलिए मुस्तफा ने सादगी के साथ करवा दी, ताकि मेरा गुलाम जब भी अपनी बेटी की शादी का ख्याल लाए तो काफिरों की पैरवी ना करे, अपने पैगंबर की बेटी की शादी देखे, उसे जीने का हौसला मिल जाएगा। सरकार से हट के जियोगे तो तबाह बर्बाद हो। जी बेशक। आका अलैहिस्सलाम को निगाहों के सामने रखोगे, सरकार की मोहब्बतों के साए में जियोगे। जो भी जाहिलाना, मुशरिकाना, हिंदुआना, जो भी फिल्मी अंदाज, फिल्मी तहजीब जो हमारे समाज में सरायत कर गई है, वो सारी तहजीबों का जनाजा निकल जाएगा। मैंने क्या कहा, ये सारे काफिर आपको मिटाने पे तुले। वो आपकी बेटी को छीन रहे हैं, वो आपके बेटे को छीन रहे हैं, वो आपके मदरसे को छीन रहे हैं, वो माई की अजान छीन रहे हैं, वो दरसगाहों को आतंकवादी का अड्डा कह के आपको नरफस कर रहे हैं, पैरोपेगेंडा सोशल मीडिया पे फैला के आपको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। बस आप भी एक प्लान बना लीजिए। जब दुनिया ने मिटाने की ठाना है तो अब आप भी उसी तरीके पे अमल कीजिए जिस तरीके पे ये काफिर अमल करते हैं नेगेटिव, अब आप पॉजिटिव अमल कीजिए। ये अमेरिका का ईसाई या इस्राइल का यहूदी या दोनों आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे का दुश्मन। वकालतिल यहूदो लैसतिल नसारा अला शै, वकालतिल नसारा लैसतिल यहूदो अला शै। क्या कहता मेरा खुदा, ये यहूदी कहते हैं नसरानी 0/0 कुछ नहीं है, और ये नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है, नथिंग 0/0 कुछ नहीं है। एक दूसरे को काफिर कहने वाला, एक दूसरे को कुछ नहीं कहने वाला, आज हमें मिटाने के लिए दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। मुसलमानों को मिटा दे, इनको यहां से भगा दे, गाजा से हटा दे, निकाल दे फिलिस्तीन से। ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाले मुझे मिटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो अब ऐसे में हमको क्या
करना था? क्या ये करना था कि साहब फला सिलसिले के नाम पे जंग, फला शेख पठान के नाम पे जंग, फला गांव के नाम पे जंग, बिहार यूपी के नाम पे जंग, गुजरात मराठी के नाम पे जंग, शेख पठान के नाम पे जंग, बिल्कुल टूट 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 करके सब साहब 1.5 ईंट की मस्जिद लेके बैठ जाएं। इसी का नाम है तुम भी तमाम इख्तलाफात को मिटा दे। क्या कहा मनाज़िर अहले सुन्नत ने? मैंने बिरादरी की बंदिश को तोड़ दिया है। मैंने नहीं देखा कि मैं किस बिरादरी से हूँ और तमाम किस बिरादरी का करो, नहीं देखा। मैं ईमान देखता हूँ, इश्क़ रिसालत देखता हूँ, चाहे किसी बिरादरी का रहे। आशिक़ रसूल है, मैंने अपनी बेटी दे दी। तो ये हमें दोनों काफिर मिलकर मुझे मिटाने पे तुले हैं। तुम भी बता दे। अब हम शेख और जोलाहे की जंग में नहीं पड़ेंगे, हम साहब अंसारी और नादाफ की जंग में नहीं पड़ेंगे, हम साहब बिरादरी के नाम पे जंग नहीं करेंगे, हम तुर्क के नाम पे और गैर तुर्क के नाम पे हम लड़ाई नहीं करेंगे, मस्जिद के नाम पे जंग नहीं करेंगे, मदरसे के नाम पे लड़ाई नहीं करेंगे, ईदगाह को सियासत का अड्डा नहीं बनाएंगे, कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे सारे सुन्नी भाई आपस में जानवरों की तरह नहीं लड़ेंगे। मैं मुझसे नहीं कहता कि वहाबी नजदीक गुस्ताख रसूल से सुलह कर ले। जो कहता मैं बरेलवी हूँ, जो कहता है मैं रस्वी हूँ, आला हजरत का मानने वाला हूँ, वो क्यों टूटा है मस्जिद के नाम पे, वो क्यों टूटा है खानका के नाम पे, वो क्यों टूटा है बिरादरी के नाम पे, वो क्यों टूटा है साथ अपने पीर के नाम पे? जब ये काफिर मिल गए हमें मिटाने के लिए, तू भी शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हो जा। रजा के नाम पे मुत्तहिद हो जा, मुफ्ती आजम हिंद के नाम पे मुत्तहिद हो जा, गौसे आजम के नाम पे मुत्तहिद हो जा। तू भी बता दे, तूने मिटाने के लिए तू एक हो गया है, अब हम भी इस्लाम बचाने के लिए आपस में एक हो गए। अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल जामियतुल कादरिया, मुफ्ती शहरयार साहिब क़िबला। एक साथ रहने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए सब्र जरूरी है। दूसरों की तकलीफ पे सब्र जरूरी है, दूसरों की बात मानना जरूरी है, अपनी बात थोपना जरूरी नहीं है। वहां कभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा, कभी यूनिटी नहीं बनेगी, बल्कि एक साथ चलने के लिए दूसरों को आगे बढ़ाना होगा, दूसरों की हौसला अफजाई करनी होगी, दूसरों की बात सुननी होगी, दूसरों को सम्मान देना होगा। बस मेरी आखिरी बात खत्म। अकाली सलाम ने हजरत अमर इब्ने आस को एक दस्ता दे के रवाना किया, जाओ कहां? वही फिलिस्तीन के इलाके में दुश्मनों से जिहाद करना है। टीम लेके गए, दुश्मनों की फौज बड़ी थी, वहां से खत लिखा कि सरकार दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है, हमारे लिए मजीद कम यानी फौजी मदद को रवाना किया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने एक दूसरा दस्ता तैयार किया मुहाजिरीन का, उसका सरदार बना के हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना के वहां से भेजा। और क्या कहा? तुम लोग आपस में मिल के दुश्मनों से जिहाद करना, आपस में लड़ाई मत करना, दुश्मनों से आपस में मिल के दुश्मनों से जिहाद करना, अल्लाह कामयाब करे, आपस में मत लड़ना। जब ये फौज वहां पहुंची, उस इलाके को मैं देखा हूं, जॉर्डन का वो इलाका है जहां हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक है, जहां से बिल्कुल बैतुल मक़दिस वहां से नजदीक है। उस इलाके में वहां अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक वहां मौजूद है। वही इलाका था फिलिस्तीन का इलाका, मुल्क शाम के 4 ममालिक, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, ये सारे लोग बिलाद शाम कहलाते हैं, सारे ममालिक। वहां पे रूमियों से जंग थी। पहले अमर इब्ने आस को हुजूर ने भेजा, देखा दुश्मन की फौज ज्यादा है, तो हुजूर ने दूसरा दस्ता भेजा, उसका अमीर लश्कर बनाकर हजरत अबू उबैदा को भेजा। वहां गए, अब वहां एक तीसरा झगड़ा खड़ा हो गया। वो झगड़ा ये हो गया, अमर इब्ने आस के मानने वालों ने कहा कि हमारा अमीर तो अमर इब्ने आस है, हम इनकी निगरानी में जंग लड़ेंगे। मगर जो मुहाजिरीन का दस्ता हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के निगरानी में जो लोग आए थे, उसने कहा अरे मेरा अमीर लश्कर तो अबू उबैदा है, मेरा लश्कर अमीर लश्कर ये रहेंगे, मैं इनकी निगरानी में जिहाद करूंगा, जंग लड़ूंगा दुश्मनों से। कहा नहीं, आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, अमीर लश्कर तो अमर इब्ने आस ही रहेंगे। एक अलग झगड़ा था सामने, दुश्मन की फौज जबरदस्त है, उनसे जिहाद करना है, यहाँ आपस में ये लोग उलझ गए। मगर मालूम है किसी को तो आगे बढ़ना होगा, किसी को तो चौड़ा सीना दिखाना होगा। अगर हम बोलेंगे आप सलाम करो, मैं क्यों करूं, तुम बोलेंगे तुम करो, मैं क्यों करूं, ना तुम करोगे ना मैं करूंगा, सारी जिंदगी जानवर बन के रहूंगा, तुम भी
भी नफरतों में मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा। तो आखिर ये नफरतों की दीवार तोड़ेगा कौन? वही फरमाने मुस्तफ़ा है, सिल मन कता, उससे जुड़ो जो तुमसे ताल्लुक करे। तुम उनको सलाम करो जो तुमको नहीं करे, तुम उनको तोहफा दो जो तुमको नहीं दे, तुम उनको देखने जाओ जो तुमको नहीं दे। यकतरफा तौर पर बड़ा चौड़ा दिखा, यकतरफा तौर पर अखलाक का मुजाहिरा कर, ये उनके गुरूर को तोड़ देगा, उन्हें झुका देगा। यकतरफा तौर पर इंतजार में एक रोटी दोनों हाथ से पकती है, यकतरफा तौर पर अपनी तरफ से पहल कर। हजरत अबू उबैदा अमर इब्ने आस के पास गए और क्या कहा है अमर इब्ने आस, हम नहीं चाहते कि आपस में लड़ें। सरकारे दो जहां ने कहा है कि आपस में लड़ना मत, मिल करके दुश्मन से मुकाबला करना। अमर इब्ने आस, अमीरे लश्कर तू ही रहेगा और मैं तेरी मां तहती में जंग लड़ूंगा। हजरत अबू उबैदा ने क्या कहा, अमर इब्ने आस तू ही अमीरे लश्कर रहेगा, मैं तेरी मां तहती में जंग करूंगा। फिर जो दोनों फौज मिलकर जबरदस्त ढंग से जो मुशरिकीन और कुफ्फार से मुकाबला किया है, फतह मुबीन ने कदम चूमा है। सारा इलाका मुसलमानों के सेरे असर आ गया। ए कौम मुस्लिम, ये लोग मुस्तफ़ा की बारगाह के तरबियत याफ्ता थे, उनके सीने में कुछ नहीं था। ये खबीस मरदूद जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से गलत बातें फैलाते हैं, ये मरदूद नहीं जानता कि सहाबा का सीना कीनों से पाक था। अगर वही मुजरिम है मैदान करबला के वाक़यात के, उससे बड़े मुजरिम इमाम हसन है। इमाम हसन ने जानबूझकर 40,000 अरब जब उनके साथ मौजूद थे तो उन्होंने अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों सुपुर्द कर दी? सरकार इमाम हुसैन के कत्ल के जिम्मेदार इमाम हसन है। ना वो अमीर मुआविया को खलीफा बनाते, अमीर बनाते, न अमीर मुआविया अपने बेटी यजीद को बादशाह बनाता, और न इमाम हुसैन का मामला सामने आता। इसका मतलब इसके जिम्मेदार इमाम हसन है, क्योंकि उन्होंने अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों सुपुर्द कर दी। बस टाइम टाइम फिश हो जाओगे, तारीख पढ़ोगे, सिर्फ कुरान नहीं पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। हम वो तारीख मानेंगे जो कुरान हदीस से न टकराए, अब वो तारीख फेंक देंगे लिखने वाले के मुंह पे जो कुरान हदीस से टकराए। इसलिए कि तारीख आदमी लिखता है, कुरान अल्लाह का कलाम है, मुस्तफ़ा अल्लाह के कलाम, हदीस मुस्तफ़ा अल्लाह के कलाम की तशरीह जो की है वो हदीस से पाक है। तो हम हदीस मानेंगे, कुरान मानेंगे, और जो तारीख हदीस कुरान से न टकराए उसको मानेंगे, और जो तारीख हदीस कुरान से टकराए उसको उठा के फेंक देंगे। तो जब खुद तुम गाली देता है, मैं मुस्तफ़ा की मानू कि तेरी मानो, हुजूर ने कहा वल्ला अकरमु असहाबी, मेरे असहाब की इज्जत कर, ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दे। तो फिर तुम वहां नहीं थे, 1400 साल के बाद पैदा होने वाला, ये तुम अमीर मुआविया को तुम मुजरिम गर्दान रहे हो, ये तुम्हारी खता है। रजा के पास आ जाओ, इनसे हटे तो बनेगा राफिजी, इनसे हटे तो बनेगा खारजी, इनसे जुड़ेगा तो बनेगा सुन्नी। इसलिए रजा ने क्या कहा था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। इस फितना फसाद के वक्त में राह रास्त पे रहने का एक रास्ता है मसलक आला हजरत, एक रास्ता है सरकार आला हजरत। आला हजरत के नाम पे सारे सुन्नी मुत्तहिद हो जाएं, तमाम छोटी छोटी जंगों को पांव के नीचे रौंद दें, एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहें। सारे दुश्मन आपको मिटाना चाहते हैं। एक मदरसा तोड़े आप 50 मदरसा कायम कीजिए, एक मस्जिद तोड़े आप 100 मस्जिद तामीर कीजिए। एक मेरा बंदा शहीद हो, अपने 50 बंदों को शहादत का जाम पिला के उसको मरने के लिए तैयार रखिए। जो कौम मरना नहीं चाहती है वह कौम हुकूमत नहीं करेगी, हुकूमत वही करेगी जो जज्बे शहादत लेके मैदान में आएगी। जान बचाने वाला हमेशा मगलूब रहेगा और जान देकर इस्लाम बचाने वाला हमेशा गालिब रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को मसलक के आला हजरत की रस्सी को मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह माशाअल्लाह, वो किताब हमको चाहिए। हाँ बिल्कुल, इफ्तिताह बुखारी और ख़त्म बुखारी मुझको लोग बुलाते हैं। बिल्कुल आपके एतराज़ात और जवाबात वगैरह सब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ताला हमारे अम्मा नाज़रीन सुन्नत को लंबी उम्र दे। किताबत, खिताबत, तहरीर और ततहीर क़ल्ब तमाम मेथड से मसलक आला हजरत की खिदमत करते रहे। मसलक अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मनाज़िर अहले सुन्नत जिंदाबाद, अल जामिअतुल क़ादिरिया जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठे